नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आस्था, परंपरा और भावनाओं की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि बेटी की विदाई जैसा भावुक रिश्ता है। मिर्जापुर के अरोरा में हर तीसरे साल मां भंडारी देवी अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होती हैं। माता रानी को डोली में बिठाकर श्रद्धालु राजा बाबा के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। हजारों श्रद्धालु जयकारों से गूंजता माहौल और खेतों के बीच से गुजरता माता का डोला, इस अनोखी परंपरा की तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा में मां भंडारी देवी की सदियों पुरानी अनोखी परंपरा आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। मान्यता है कि हर तीसरे साल मां भंडारी देवी अपने भाई राजा बाबा के घर मायके आती हैं और फिर उन्हें डोली में बिठाकर ससुराल के लिए विदा किया जाता है। इसी परंपरा के तहत अरोरा के श्रद्धालु माता रानी का डोला खटोला लेकर राजा बाबा के पहाड़ की ओर पहुंचे। इस दौरान रास्ते भर मां के जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ये पहाड़ श्रद्धालुओं की आस्था में मां भंडारी देवी का मायका माना जाता है। माता की विदाई के इस मौके पर महिलाएं, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कोई पैदल चलकर पहुंचा तो कोई माता के डोले को अपने कंधों पर उठाकर विदाई यात्रा का हिस्सा बना। यात्रा के दौरान खेतों में और पथरीले रास्तों से माता का डोला गुजरा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जिस खेत और रास्ते से मां भंडारी देवी का डोला गुजरता है वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती। यही वजह है कि किसान भी खुशी खुशी अपने खेतों से माता के डोले को रास्ता देते हैं। माता की विदाई के इस दृश्य में एक तरफ बेटी के मायके से विदा होने का भावुक एहसास दिखाई देता है तो दूसरी तरफ मां के ससुराल लौटने की खुशी। यही अनोखा भाव अरोरा की इस परंपरा को खास बनाता है। विदाई करा के ला रही हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है और माता का आशीर्वाद इतना है कि पूछिए मत। बहुत मतलब इनके में इतना शक्ति है कि कुछ बताने लायक है ही नहीं। आप इस माता रानी की यात्रा में कितने सालों से शामिल हो रही हैं? यात्रा में शामिल तो हम लोग बहुत साल से हो रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग पास से एकदम नजदीक से उनका दर्शन हुआ है। उनका आशीर्वाद था कि हम लोग दर्शन पा पाए उनका नजदीक से एकदम अच्छे से। कभी आपके मन में कुछ श्रद्धा से माता रानी से कुछ मांगी और कुछ प्राप्त हुआ या पूरा आपकी मन्नत पूरी हुई? दे दी है, एकदम मांगना ही नहीं पड़ता है। वो इतना सब कुछ जानती कि उनको वो बताना पड़ता है, कुछ न कुछ मांगना पड़ता है। एकदम जो नहीं मांगेंगे वो भी दिल से एकदम सोच ले तो पूरा होना ही है। एकदम उनके में इतनी शक्ति है। आपकी मन्नतें पूरी हुई? एकदम बिल्कुल हुई। आपको क्या मिला? बहुत सोच लीजिए कि क्या नहीं बता सकते क्या हुआ कि क्या मिला है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? एडवोकेट प्रिया पांडे। आप माता रानी के इस डोला खटोला में यात्रा में कितने साल से शामिल हो रही हैं? लगभग 30 सालों से। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये तो जागता माता है, डोला हर 3 साल पे आता रहता है और यहाँ जो मन्नतें मांगो पूरी हो जाती है। नहीं, आपको मतलब जैसा कभी मन्नत मांगी माता रानी पूरा की? कभी ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अगल बगल मतलब बहुत से लोग मांगते हैं मन्नत, वो तो पूरी होते हुए देखा है मैंने। रिश्तेदार भी मांगते रहते हैं। आप माता रानी की विदाई करा के ला रही हैं, इस समय कैसा अनुभव फील कर रही हैं आप? अच्छा प्रतीत हो रहा है, चमत्कारी है, चमत्कार यहाँ बहुत सारे। माता रानी के आने की तो हर 3 साल पे क्या हमेशा खुशी रहता ही है ये लाने में। उनकी विशेषता क्या है माता रानी? विशेषता माता रानी का मंदिर या माता रानी बहुत विख्यात है। यहाँ पे दूर दराज से लोग दर्शन करने आते रहते हैं और बहुत चमत्कारी मंदिर है। उनकी मन्नतें पूरी हो? हाँ, उनकी मन्नतें पूरी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम साधना है। मैं आज CSC पे काम करती हूँ। मैम, आप माता रानी का विदाई करा के ला रही हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग माता रानी की विदाई में सम्मिलित हो पाए और यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। दर्शन पाए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया दर्शन करके माता रानी का। आप कितने सालों से इस यात्रा में शामिल हो रही हैं? 15 साल, लगभग 15 साल हो गया लगभग। मेरा बचपन ही यही भी बीता है तो अक्सर आते हैं, हर साल आते हैं जब होता है। माता रानी से आप कभी मन्नत मांगी जो पूरा हुआ हो?
कभी जो मदद लेके आए हैं पूरी हुई है। और हम पूरा सीवर से लेके भंडारी देवी तक पैदल आए हैं। कभी मेरा ऐसा नहीं है कि पैर दर्द किया मैं जाके घर पे थक गई, ऐसा कभी नहीं हुआ अभी आज तक, जितनी बार भी आई हूँ। तो ये माता रानी की कृपा है। माता रानी की मान्यता क्या है? मान्यता क्या है? माता रानी की मान्यता है कि आप इनके काम में सम्मिलित होंगे तो कभी आपको निराशा नहीं महसूस होगी। आप वहाँ जाएं आए कोई भी मन्नत मांगे वो जरूर पूरा होता है। आप यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पांडे, अरोड़ा डी। मैं भंडारी देवी का पुजारी हूँ। गुरुजी, ये माता रानी का डोला कटोला हर तीसरे साल ही क्यों? इनकी परंपरा है, बहुत पहले से, जब से माता जी का है तब से इनकी परंपरा माता जी का है। इसीलिए एक साल गैप करके हर तीसरे साल जो है माता जी आती है। और इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ होती है माता जी के यहाँ कि जो जिसकी श्रद्धा इतनी होती है ना कि पूछने योग्य नहीं, इतनी भीड़ होती है। और यहाँ से चल करके माता जी शारदा देवी का मंदिर है, अरोड़ा डी पर शारदा देवी का मंदिर है, यहाँ आती हैं। और यहाँ जो है संकुट पाठ से दुर्गा सप्तशती से यहाँ हवन होता है 5 घंटे। इसके बाद माता जी यहाँ से फिर मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं। ये कितने सालों से परंपरा है गुरुजी? ये तो परंपरा जब तक मैं माँ भंडारी का यहाँ दरबार है तब से है। इसको कोई बता नहीं पाया आज तक कि कब की माता जी हैं। अब आप लोग भंडारी माता के घर से कहाँ तक जाते हैं? आप लोग कहाँ से कहाँ से जो है जाते हैं सियूर पहाड़, हनुमान जी से होते हुए सियूर पहाड़ के राजा बाबा की। तो ये राजा बाबा कौन है? ये राजा बाबा कर्णपाल राजा हैं, माँ भंडारी देवी के भाई। और उनके भाई को जो है कोई राजा आक्रमण करके उस भाई उनके मारे गए। उस आक्रमण में माता जी कुंवारी थी, अकेले बची। तो वहाँ से चलते 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 माता जी ऐसे ऐसे होते यहाँ आई, यहाँ रात में विश्राम की। इसके बाद यहाँ से रात में गई हैं ऊपर। तो वहाँ जो है भांडोदरी नाम का राक्षस, इनके तरफ लपका भंडारी नाम का राक्षस। और तब माता जी अब कहा हम कहाँ जाएंगे? तो माता जी उससे युद्ध की और उसको मार करके वहीं जो है शक्ति पीठ में माता जी और लगी भंडारा चलाने, सबका कल्याण करने, भंडारी भंडारी भंडारी। और किसानों के खेतों और फसलों को सब कोई रौनते हुए आता है, इसका क्या राज है? इसका राज है जो तिखा आती है माता जी जैसे वे तैसे, डोला कोई रोकता नहीं है। अगर डोला आता है किसी के खेत में से, सब्जी में से या धान में से तो कोई रोकता नहीं। उनका जो है ज्यादा वहाँ पर ध्यान होता है, खेती सब्जी सब कुछ पूरा होता है। इतना जो है रौदने के बाद माँ भंडारी देवी की मान्यता क्या है? भंडारी देवी की मान्यता है जो अन्नपूर्णा रूप है, सबको अन्नदान करना, सबको जो है व्यवस्था देना, भंडारा भरना, सबका कल्याण करना। माता जी पहले अपने जो है गुफा द्वार से डेढ़िया देती थी। किसी को जो है धान घट गया, गेहूँ घट गया बोने के लिए, तो वो जो है वहाँ कह करके जाता था, तो वहाँ जो है माता जी देती थी। इसके बाद डेढ़ा उसका रखना पड़ता है। 5 किलो के बाद 7.5 किलो पैदा हो जाने के बाद तो उसमें लोग बेईमानी करने लगे, नहीं ले गए। भुना गेहूँ, सड़ा चावल, ये सब रखे, ये सब लुप्त हो गया पुराने जमाने में। इस विदाई यात्रा में, भंडारी माँ के विदाई यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं और कहाँ के लोग रहते हैं? अरे बहुत दूर दराज से हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। जो है अब तो उसका वीडियो वायरल होगा करेगा। अरोड़ा डी, चुनार मिर्जापुर। आप माता रानी की यात्रा में कितने सालों से शामिल हो रहे हैं और क्या अनुभव आपको प्राप्त हुआ? माँ भंडारी देवी के यात्रा में हम तो बचपन से शामिल हो रहे हैं। जब से हम लोग को जानकारी हुआ, हर तीसरे साल माँ भंडारी का डोला राजा बाबा पहाड़ से, शिव से, राजा कर्णपाल उनके भाई थे, राजा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। शिव में जो पहाड़ स्थित है वहाँ से हर तीसरे साल माँ भंडारी देवी का डोला इस पवित्र सावन के महीने में माँ भंडारी के पहाड़ अरोड़ा डी पर आता है। आपको क्या अनुभव हुआ? मतलब अनुभव यह है कि जब से हम लोग गए, पहले पूर्वज लोग बताते थे कि माँ भंडारी पहले डेढ़िया देती थी, जिसको यदि कोई ज़रूरत पड़ गया, मजबूरी में उसके पास खाने का राशन नहीं है या बोने के लिए नहीं है, तो यदि वो 1 कुंटल लेता था तो जब उसका पैदा हो जाता था तो 1.25 कुंटल अपने आप माता जी को 1.5 कुंटल दे देता था। मगर पहले
ऊपर सोती अपने आप चलता था, मगर कुछ लोग उसमें गलत तरीके से पानी को छुए, इसलिए वो सोती बंद हो गया। और लोग कन्ना खुद्दी डेढ़िया के बगल में जब हो जाता था उनका अन्न, तो अन्न न पहुंचाकर उनको कन्ना खुद्दी वगैरह देने लगे। तब से माता जी ने डेढ़िया भी बंद कर दिया। और इसमें माँ, यदि आपकी जो दिल इच्छा, जितने भी हमारे लाखों यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, माँ भंडारी सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि दिल से माँ भंडारी से अपना अर्जी कर ले, यदि माँ के दरबार में दिल से मांगा हुआ मुराद हर एक माँ पूरा करती है। सभी दर्शनार्थियों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। भांडवासुर राक्षस को मारने के बाद माँ आदि शक्ति का नाम भंडारी देवी पड़ा। यही माँ भंडारी हरौरा देवी पहाड़ पर स्थित है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मां भंडारी देवी की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मायके और ससुराल के रिश्ते, लोक परंपरा और अटूट आस्था का अनोखा संगम है। हर तीसरे साल होने वाली इस विदाई में हजारों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। यही वजह है कि अरोरा की धरती पर आज भी मां भंडारी देवी की ये सदियों पुरानी परंपरा पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ जीवंत है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।